In question number 1.2, a particle traversed half of the distance with velocity v0, ठीक है, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, जो बाकी का आधा वाला बचा हुआ डिस्टेंस है, कवर्स विथ वेलोसिटी v1 फॉर हाफ टाइम एंड विथ वेलोसिटी v2 फॉर द अदर हाफ टाइम. ठीक है, हमको एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है. मान लेते हैं पार्टिकल ए से स्टार्ट किया चलना, ए से वो बी तक आया, ये लेट से हाफ डिस्टेंस है. ठीक है, फिर जो रिमेनिंग हाफ है बी से वापस वो सी की तरफ गया. ठीक है, तो दो हाफ डिस्टेंस हो गए. अब हमको दिया है कि फ़र्स्ट हाफ हो गया वेलोसिटी वी नॉट से, यानी कि वी नॉट से ये गया. सेकेंड हाफ ये v1 से गया हाफ टाइम के लिए. मान लेते हैं ये जो हाफ टाइम है t है, तो b से कुछ पॉइंट वो आगे गया होगा विथ वेलोसिटी v1, और फिर इस पॉइंट, लेट से दिस पॉइंट इज़ d, तो b से d तक वो गया होगा v1 से, फिर d से वो c की तरफ गया होगा विथ वेलोसिटी v2, है ना. अच्छा, टाइम कितना लगा होगा दोनों की ए से बी जाने में? टाइम क्या आ जाएगा, टी ए बी डिस्टेंस बाई स्पीड, राइट. टाइम क्या होगा हमारा, एक्स बाई वी नॉट हो जाएगा ए से बी तक जाने में. ठीक है, और सेकेंड हाफ के लिए ऑलरेडी टाइम दिया हुआ है कि हाफ टाइम के लिए ये चला. मान लेते हैं हाफ टाइम टी है. ठीक है, तो जो डिस्टेंस है b से d की दूरी, ये कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा क्या, v1 इंटू टी. और वैसे ही d से c की दूरी कितनी हो जाएगी, v2 इंटू टी. डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम. टाइम हमने t एज्यूम कर लिया. ठीक है, हमको ये पता है कि ये जो पूरी दूरी है x के बराबर है ना. यानी कि वी नो दैट BD प्लस DC इज़ इक्वल टू x, यानी कि V1T प्लस V2T शुड बी इक्वल टू x. यहाँ से टाइम आ जाएगा x अपॉन V1 प्लस V2. ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द मीन वेलोसिटी, या फिर बेसिकली एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है थ्रू आउट द जर्नी. ए से सी तक जाने में कितना एवरेज वेलोसिटी लगा. तो हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना. एवरेज वेलोसिटी क्या होता है हमारा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना है, पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, x और x, यानी कि 2x डिस्टेंस पार्टिकल ने ट्रैवल किया. और टाइम कितना लगा, a से b जाने में इसको टाइम लगा इतना, b से d जाने में टाइम लगा इतना, और d से c जाने में अगेन इतना ही टाइम लगा. यानी कि टाइम आ जाएगा हमारा टोटल टाइम x बाई वी नॉट, ये था a से b जाने में, प्लस 2x बाई v1 प्लस v2. 2 इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये b से d जाने में टाइम t था, है ना. सो d से c भी तो जाने में t टाइम लगेगा ना. ऑलराइट, अब बेसिकली इसको सॉल्व कर देना है. x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 नीचे अगर हम एलसीएम लेते हैं वी विल गेट v नॉट, v1 प्लस v2, और वो न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारा v1 प्लस v2 प्लस 2 v नॉट. रीअरेंज कर देंगे, वी विल गेट द आंसर 2 v नॉट इंटू v1 प्लस v2 अपॉन v1 plus v2 plus 2 v0. This is the एवरेज वेलोसिटी. ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है.
चलो, थैंक यू।